नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? और आज बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। आप सोचिए, इस देश में सवर्णों के लिए कितना आसान है राजनीति बदलना, नेता बदलना। जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मण नेता है, वो कांग्रेस में बाप दादा उनके रहे। वो जब बीजेपी में गए तो लोगों ने कहा कि इससे ब्राह्मण समाज बीजेपी से और मजबूती से जुड़ जाएगा। लेकिन तमाम प्रोग्रेसिव लोग स्वामी प्रसाद मौर्य को क्या कह रहे हैं? दल बदलू। आप सोचिए, मीडिया क्या कह रही है? दल बदलू। स्वामी प्रसाद मौर्य की पूरी नैरेसिंग जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब के साथ हुई है। बहुजन नेता है, बुद्धिस्ट हैं, मौर्य हैं, और सोचिए किस तरह से उनको दल बदलू कहा जा रहा है। लेकिन वहीं उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जा रहा है। रामविलास पासवान को इसी तरह से अपमानित किया गया। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ दर्जनों विधायक हैं ओबीसी एससी एसटी के, जो बीजेपी में से जाके सपा में जाने की तैयारी में है। दरअसल बहुजन आंदोलन का असर है, बहुजनों की जागरूकता का असर है कि उनको नेता को लगने लगा है कि वो, और बिल्कुल 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला। अब सोचिए कि कितना बड़ा, इससे क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत बढ़ेगी बीजेपी में। सोचिए किस तरह से हर जिले में ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया था। केशव प्रसाद मौर्य को वो बीजेपी के अध्यक्ष थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो एक सवर्ण को मुख्यमंत्री बना दिया गया। केशव प्रसाद मौर्य को स्टूल पर बैठाया गया। वो आज भी उनका पीछा छोड़ा है। आज मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो वो केशव प्रसाद मौर्य होंगे, जिनको लग रहा है कि अब बीजेपी उनके इशारे पर नाचेगी। खबर यह है कि 1 दर्जन से ज्यादा जो खासकर ओबीसी के विधायक हैं, मौर्य, शाक्य, प्रजापति, वो सब के सब यू टर्न मार रहे हैं और वो जा रहे हैं सपा के साथ। बिल्कुल बाबा साहब ने कहा है, वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। राजभर पहले जा चुके हैं, वर्मा पहले जा चुके हैं। सोचिए, जब बसपा के नेता सपा में जा रहे हैं तो कह रहे थे कि बसपा कमजोर हो रही है, और जब बीजेपी के नेता सपा में जा रहे हैं तो बीजेपी कमजोर नहीं हो रही है। सवर्ण कोई पार्टी बदल ले तो बड़ा अच्छा। सोचिए किस तरह से बीएसपी के नेता पिछली बार बड़ी संख्या में बीजेपी में गए थे, तो मीडिया कहती थी मास्टर स्ट्रोक। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहां से गए थे? बीएसपी से गए थे। जो अभी कानून मंत्री है वो बीएसपी से गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे बीएसपी से। दर्जनों नेता गए थे, सपा से भी दर्जनों नेता गए थे, ओबीसी पिछड़े के बहुत सारे, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, वो मंत्रिमंडल में अलायंस में थे। तो मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को पॉलिटिकल अनटचेबल नहीं होना चाहिए, राजनीति का छूत नहीं बनना चाहिए, और सामाजिक जागरूकता भी एक बड़ी चीज है। तो इसलिए आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर आ रही कि एक नेता का अपहरण हो गया, एक विधायक का अपहरण हो गया है। आप सोचिए, तो ये देखिए केशव प्रसाद, ये देखिए, और जो अभी समाचारों में न्यूज आई है, किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी। मैं समझता हूं कि आपके पास भी ये खबरें आई हैं। तो पूरी बेचैनी है, और कुछ नेताओं को अपहरण कर लिया गया है। विवादित नहीं, फैक्ट है। जब सोमनाथ का शिलान्यास हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चीफ गेस्ट थे। राम मंदिर सरकारी ट्रस्ट बना रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया? अगर जाति इसकी वजह नहीं है तो क्या वजह है? भूमि पूजन में एक दलित को क्यों नहीं बिठाया गया? कांग्रेस एससी सेल के चेयरमैन लिलोटिया के विवादित बोलिए कह रहा है टीवी9 भारतवर्ष। राजेश लिलोटिया ने पूछा है कि राष्ट्रपति दलित थे तो उनको क्यों नहीं बुलाया गया? ये खबर बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, अंजना ओम कश्यप को जिस तरह से अखिलेश यादव ने ईमानदार कहा, सपा ने तय किया है कि उनके प्रवक्ता नहीं जाएंगे आज तक के चैनल पर। अगर इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के नेता ने एक सुर में कह दिया कि हम टेलीविजन चैनल पर नहीं जाएंगे, तो यकीन मानिए सोशल मीडिया मजबूत होगा और ये टीआरपी, इसकी रेटिंग धड़ाम से नीचे जाएगी। इस देश के 90% जो आबादी है वो टीवी इसलिए देखती है क्योंकि उसके नेता उस पर जाते हैं, उनकी रेटिंग चली जाएगी, सोशल मीडिया मजबूत हो जाएगा, बहुजन मीडिया मजबूत हो जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी को ठुकरा दिया है, त्याग दिया है, और वो चले गए हैं
सीधे सीधे वो सपा में चले गए, सपा का दामन थामा है। और सोचिए, रोहिणी सिंह लिखती है, जो मीडिया आज उनको दलाल कह रही है, वो क्या लिख रही है? जितिन प्रसाद ने विकास की राजनीति के लिए पार्टी बदली थी। ये जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया था। स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू है, इसलिए उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया। इन दो हेडलाइन से आप ईमानदार मीडिया को गहराई से समझ सकते हैं। सोचिए, ईमानदार मीडिया मतलब आज गाली हो गया है। अखिलेश यादव ने क्या लाइन लिया है साहब। तो अब सोचिए, कोई आदमी ईमानदार कहने से नाराज हो सकता है? और ये देखिए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज पार्टी छोड़ी तो केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठ के बात करते हैं। दिलीप मंडल ने तंज किया, खुद का पावरफुल समझने वाले दिलीप मंडल ने एक बड़ा तंज किया है। देखिए, बैठकर बात करें, एक स्टूल पर दोनों कैसे बैठेंगे? क्या आपके पास दो स्टूल हैं? आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूं। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें, जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। सोचिए, केशव प्रसाद मौर्य के साथ क्या हुआ था। वो प्रदेश अध्यक्ष थे बीजेपी के, मुख्यमंत्री के दावेदार थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। आपको क्या लगता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अछूत समझे जाते हैं, शूद्र समझे जाते हैं उनको? एक टॉप 10 मंत्रिमंडल देख लीजिए मोदी जी का। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर कौन है? सोचिए, तो कब तक आप लोग का वोट, आपका राज दूसरे का कैसे चलेगा? और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को आज तक पर जाने पर रोक लगा दी है। और ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कुछ और बीजेपी विधायक के अगले कदम पर नजर। सभी ओबीसी समुदाय के विधायक हैं, तो ओबीसी में बड़ी जागरूकता आ रही है। और सोचिए, एमपी इनकम्बेंसी चल रहा है और स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद बड़े लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और देखिए, विनोद कापरी को सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं मौसम वैज्ञानिक। लोग तंज करते हैं, बताते हैं कि रामविलास पासवान के बाद अगले बड़े मौसम विज्ञानी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। यूपी वाले जानते हैं कि मौर्य 2017 चुनावों से पहले 2017 में बीएसपी छोड़ बीजेपी में आ गए थे और अब 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर एसपी में आ गए हैं। क्या इस बार भी इनका मौसम विज्ञान सही साबित होगा? लेकिन एक सवर्ण नेता जब पार्टी बदलता है तो इस तरह की बातें नहीं कही जाती है। तो कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो चाहे जुड़ सकते, प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये तस्वीरें हैं आज की सबसे बड़ी खबर की, ये तस्वीरें दिखा रहा हूं। अखिलेश यादव के साथ केशव प्रसाद मौर्य हैं, बड़े नेता रहे हैं, बहुजन आंदोलन से रहे हैं, बुद्धिस्ट हैं। और ये सबसे बड़ी खबर आज की बता रहा हूं आपको। और सोशल मीडिया भरा हुआ है। और सोबरन कबीर ने एक ट्वीट किया है, मैं चाहता हूं कि मैं आपको पढ़ के बताऊं। सोबरन कबीर ने जो ट्वीट किया है और कि किस तरह से बड़ा झटका है और कुछ विधायकों का अपहरण हो रहा है। ये देखिए, सोबरन कबीर ने जो दिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ भाजपा को छोड़ने वाले विधुरा विधायक विनय शाक्य जी के अपहरण की बात सामने आ रही है। भाजपा अब अपने ही विधायकों का अपहरण करने पर उतर आई है, लेकिन अब कुछ नहीं होगा। पिछड़े समाज के लोग अब न्याय सहन नहीं करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे। पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। योगी के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में शामिल, 3 विधायकों का बीजेपी से इस्तीफा, चौथे में विनय शाक्य का नाम, बेटी बोली पिता का किडनैप हुआ। तो ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, किस तरह से बगावत शुरू हो गई है। और यूपी में लगभग सब कुछ साफ है, लेकिन मीडिया जो है वो लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई है। मीडिया जो है वो लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई है। उसको लेकर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, वो जरूर बताइएगा। कुछ लोगों को मैं जोड़ने की भी कोशिश कर रहा हूं कि वो मेरे साथ चाहे तो जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उन्होंने सपा का दामन थाम लिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। बड़ा डेंट है बीजेपी के लिए। इससे साफ है कि शेड्यूल कास्ट पहले नाराज है, मुसलमान उनके साथ नहीं है। पिछड़ी जाति के लोग भी अब धार्मिक एजेंडे से निकल रहे हैं। उनको लग रहा है, जिस तरह से टीचरों की बहाली में भ्रष्टाचार हुआ, 6 महीना से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के छात्र, किस तरह से उन पर डंडे चलाए गए, उनकी बातें नहीं सुनी गई। और जिस तरह से जातिवाद का सीधा सीधा आरोप लगाए योगी जी की सरकार पर, जिस तरह से जातिवाद का खुला खुल्लम खेल हुआ, जिस तरह से जीबी पंथ में ओबीसी के लोग की पोस्टिंग नहीं हुई,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या अब भी बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी? मुझे लगता है ऐसा संभव नहीं है। क्या केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी मौका है या अगला सीएम भी योगी ही होंगे? दबाव तो बढ़ गया होगा पार्टी पर। दरअसल किसी भी कीमत पर अमित शाह और मोदी योगी को निपटाना चाहते हैं। देखते हैं, यूपी में सब कुछ है, लेकिन अखिलेश के लिए वॉक ओवर मिल रहा है। मुझे लगता है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का एक बड़ा हुजूम उनके साथ है और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। लेकिन अखिलेश यादव लीड लेते दिख रहे हैं। मीडिया से वो जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो भी काबिले तारीफ है। और मीडिया को जिस तरह से उन्होंने आज तक को कल बेनकाब किया, जिस तरह से अंजना ओम कश्यप को उन्होंने बेनकाब किया, अब उन्होंने कहा है कि वो उनके प्रवक्ता किसी भी कीमत पर नहीं जाएंगे। तो यूपी चुनाव में बड़ी खबर है। वहीं बीएसपी के लिए पंजाब से बड़ी खबर है। अकालियों के साथ गठबंधन है और शानदार तरीके से बीएसपी जो है वो चुनाव लड़ रही है। अभी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने उस पर को लेकर एक बात कही है कि हो सकता है कि पंजाब में उनकी पार्टी शानदार परफॉर्मेंस करेगी। तो बीएसपी पंजाब में शानदार परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन पिछड़ों की संख्या जो है, पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिस तरह से पिछड़े लाएंगे इनकलाब, 2022 में होगा बदलाव, तो यूपी चुनाव एकदम से। लेकिन टीवी अखबार जो है वो लगातार बना हुआ है बीजेपी के साथ। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? क्या अभी भी टीवी अखबार का असर है या लोगों को लगभग लग गया है कि टीवी अखबार बीजेपी के लिए प्रचार करती है? आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत ज्यादा बदला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी पत्रकार से ज्यादा फेमस है, डिजिटल मीडिया पर वो लगातार लिख भी रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर है, लगभग आधा दर्जन विधायकों के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने एक बयान में कहा है कि मुझे पूरे 5 साल तक दरकिनार रखा गया। चुनाव से पहले सोचिए उदित राज जी के साथ क्या हुआ था। तो जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उसी से बहुजनों का भला है। जो सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हैं उसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए बहुत कुछ नहीं रहता है। 90% आबादी है इस देश में, लेकिन मुख्यमंत्री बहुत कम है। सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां फेल होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में बदलाव आ रहा है, जिस तरह से वो एकजुट हो रहे हैं, उससे तो साफ है कि आने वाले समय में जो अम्बेडकरी आंदोलन है, जो बहुजन आंदोलन है, जो फूले पेरियार का आंदोलन है, वो सोशल मीडिया की वजह से और तेज हो रहा है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पत्रकारों को सामने आना चाहिए, बात करनी चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आपको पूरी बातचीत मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश के 90% आबादी के पास अपना अखबार और टीवी नहीं है। उनके पास एक सोशल मीडिया का ही सहारा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। इस समय की सबसे बड़ी खबर थी, यूपी के ही नहीं देश के बड़े नेता, बहुजनों के बड़े नेता, यूपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सपा ज्वाइन कर लिया है। क्या होगा इसका यूपी चुनाव में असर? आप लोग जरूर बताएं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।